ओके, सो आज का क्लास वाइल लूप एंड डू वाइल लूप पे फोकस्ड होगा। देखिए, वैसे तो जितने प्रॉब्लम्स जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं या एक प्रोग्रामर अपनी जिंदगी में जितने भी कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रिपीटेशन से बेस्ड प्रॉब्लम, वो यस सर। फॉर लूप उसके लिए कॉम्पिटेंट है। वो फॉर लूप के थ्रू ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यस बट समटाइम्स हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें लूप विद इन लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, जहां पे फॉर लूप की जगह पे हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जहां वाइल लूप या डू वाइल लूप हमें सपोर्ट करता है। मतलब सी आपको ऑप्शंस दे देता है जहां जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सके। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जैसा प्रॉब्लम आएगा उसके उसके अकॉर्डिंग आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फॉर लूप, वाइल लूप, टू वाइल लूप कोई भी यूज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम हम फॉर लूप में यूज सॉल्व कर पाते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम वाइल लूप और डू वाइल लूप से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जिसमें वाइल लूप ज्यादा कॉम्पिटेंट लगता है लूप लूप फॉर लूप से। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहां डू वाइल ज्यादा कॉम्पिटेंट लगता है वाइल एंड फॉर लूप से। तो सी आपको तीन तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर्स दे देता है, और ये ये आप पे है कि आप कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन से सिचुएशन में कौन सा लूप यूज करेंगे, ठीक है। यस तो फॉर लूप के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझते हैं कि वाइल लूप एक्चुअली में क्या है। कई बार आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वाइल लूप एक्चुअली क्या है और फॉर लूप एक्चुअली क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टास्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फिर भी दोनों डिफरेंट हैं। देखिए, वाइल लूप के बारे में पहला पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, दैट इज इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट a block of code, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स, as long as given expression or given condition is true। ये फर्स्ट पॉइंट है। सो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट regarding the while loop. Now the second point is when the condition becomes false, the control will come out of the loop। अब आपको स्टेटमेंट देख के ये लग रहा होगा कि ये तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो हम यूज कर चुके हैं पहले भी फॉर लूप में, यस सर। राइट। लेकिन इसका मैं डिफरेंस आपको समझाता हूं, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन वुड बी, थर्ड स्टेटमेंट वुड बी condition is checked every time at the beginning of the loop। ये इंपॉर्टेंट है। वाइल लूप का स्टेटमेंट आपको दिखने में से फॉर लूप जैसा ही लग रहा होगा। फॉर लूप में भी हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, और हर बार एक्सप्रेशन क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अगर वाइल लूप के स्टेटमेंट को भी चेक कीजिए तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई है वो जब तक ट्रू होगी तब तक लूप चलता रहेगा। दिस इज सिमिलर जस्ट लाइक अ फॉर लूप। when condition becomes false, the control will come out of the loop। this is obvious, ये तो obvious है कि वो तो लूप के बाहर आना ही है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। बट लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, दैट इज कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द
बिगिनिंग ऑफ द लूप, देखिए ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द वाइल लूप, यही सबसे डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए फॉर लूप में आपको तीनों ही चीजें लूप के अंदर दी हुई होती हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, कंडीशन ऑफ वेरिएबल एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जिसमें इनिशियल वैल्यू, पहले इनिशियल वैल्यू बार बार इंक्रीज होती है एंड देन इंक्रीमेंट के बाद वो किससे टेस्ट होती है, कंडीशन से टेस्ट होती है। यस सर। फॉर लूप में, बट वाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइल लूप में तीनों चीजें नहीं दी होती है, वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन दिया हुआ होता है। इनिशियल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ वाइल लूप, वो पार्ट नहीं होता है वाइल लूप का, बल्कि सिर्फ ये बेस्ड होता है सिर्फ कंडीशन पे। तो सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली में वाइल लूप कैसे ऑपरेट होता है। मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं यहां पे, सिंटेक्स फॉर वाइल लूप, फॉर वाइल लूप, ओके। अब सिंटेक्स अगर इसका मैं लिखूं कि सिंटेक्स कैसा होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं सिंटेक्स को कि वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप में सबसे पहले एक तो कीवर्ड यूज होता है दैट इज नॉन एज वाइल, वाइल नाम का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। यस सर। उसकी अपनी बॉडी होगी, मतलब कि वाइल के अंदर में हमें यहाँ पे कंडीशन पास करना होगा एंड देन इसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे हम लोग फॉर लूप में करली ब्रेसेस यूज करते हैं वैसे ही करली ब्रेसेस यहाँ भी यूज होगा, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। नाउ इसमें भी सेमीकोलन नहीं लगेगा सर? इसमें भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। वाइल लूपिंग में, लूपिंग की बॉडी में सेमीकोलन नहीं यूज करते हैं, बल्कि स्टेटमेंट्स में करते हैं टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरह का फंक्शन है जो कि काम करता है, जो अपना टास्क परफॉर्म करता है, तो उसमें हमें सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी चीज को टर्मिनेट करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ फॉर लूप में हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन वाइल लूप इसके अपोजिट है, वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में यही जो डिफरेंस है वाइल एंड फॉर के बीच में, यहीं से सेपरेट होता है कि वाइल में एक्चुअली में ओनली कंडीशन स्पेसिफाई होती है, ठीक है। मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू वाइल लूप का पार्ट नहीं है, अपडेशन ऑफ वैल्यू मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल, वो भी वाइल का पार्ट नहीं है। तो वाइल सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे काम करता है, मींस कोई कंडीशन दी हुई होगी वो चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो लूप बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मींस यहां पे अगर मैं लिखूं स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, राइट। यस सर। और बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ वाइल will execute, right? Yes sir. ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है वाइल लूप का, जहां वाइल लूप को हम ऐसे ही समझते हैं कि वाइल लूप में एक कंडीशन है, कंडीशन टेस्ट होनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तो बॉडी ऑफ द वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ओके। तो सर ये स्टेटमेंट है ना, बॉडी जो है? हाँ, बॉडी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, बोथ ऑफ देम मे बी पॉसिबल, ठीक है। इसमें सेमीकोलन लगेगा ना? हाँ, इसमें सेमीकोलन लगेगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप का मतलब क्या हुआ, दोनों ही चीजें हो सकती है, स्टेटमेंट भी और एक्सप्रेशन भी। मैं चाहो तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। और स्टेटमेंट्स, ओके। तो दोनों ही चीजें हो सकती है, और दोनों ही चीजें हो सकती है या कोई भी एक चीज हो सकती है जो एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक सर ट्रू होती रहेगी। यस। तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा, वो हमेशा आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा, राइट। यस, ठीक है। तो ये हो गया भाई सिंटेक्स की बात। तो अगर इसके सिंटेक्स के बेसिस पे जो सिंटेक्स हमने बनाया है
उस सिंटेक्स के बेसिस पे अगर हमें समझना हो कि व्हाइल लूप क्या है, मैं इसका सिंटेक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये लीजिए, इस सिंटेक्स को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया एक बॉक्स में, तो थोड़ा सा बेहतर लगे दिखने में। ओके, अब ये सिंटेक्स हो गया। अब इस सिंटेक्स के बेसिस पे हम इसके लिए एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, अब फ्लो चार्ट भी ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट होगा फॉर लूप से, क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अपडेशन ऑफ वेरिएबल दोनों इंक्लूडेड था, यहाँ पे दोनों ही चीजें नहीं नहीं है है। सर। तो क्योंकि ये दोनों ही चीजें नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, देखिए समझिए, इसमें सिंपल सा एक स्टेटमेंट और एक वैल्यू जो ऊपर से आ रही होगी, वो सबसे पहले टेस्ट होगी, टेस्ट होगा एज एन कंडीशन, है ना। सबसे पहले व्हाइल के बाद तो कंडीशन ही आ जाता है ना। तो सबसे पहले कोई यस सर। वैल्यू आ रही है जो कि एज एन कंडीशन टेस्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू टेस्ट होगी। तो उसके लिए मैं एक डायमंड शेप चाहिए, मैं यहाँ पे यस डायमंड शेप बना दे रहा हूं। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये एक कंडीशन है, तो मैं इसमें लिख देता हूं कंडीशन। ठीक है, यस सर। कंडीशन। अब ये कंडीशन चेक होगी और टेस्ट किया जाएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू नीचे द, जाएगा सर। तो ट्रू होगा मतलब कि लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, राइट। यस सर। तो लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ये रहा लूप ऑफ द बॉडी। सिंपल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनना है। ये लूप यस। ऑफ द बॉडी हो गया, और अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, मतलब मैं एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं उसके लिए। ठीक है, इसमें इसमें अपडेट स्टेटमेंट नहीं होगा ना सर? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी ये चीज पूछा जाएगा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल सा बोलिएगा कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप इज, व्हाइल लूप ओनली कंडीशन पे काम करता है, उसमें इनिशियल वैल्यू एंड अपडेट और अपडेट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं होती। ठीक है, यस। तो यहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो मैं लिख देता हूं बॉडी ऑफ व्हाट, बॉडी ऑफ द, व्हाइल लूप बॉडी। बॉडी ऑफ द लूप, राइट, एग्जीक्यूट करेगा। यस। ठीक है, इसको बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, लूप बॉडी क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा सर। राइट साइड जाएगा, और लूप बॉडी अब इस बॉडी के बाहर आ जाएगी, राइट, यस सर। कंडीशन फॉल्स होने के टर्म में। तो इसको यहां से यहां कर देता हूं। देखो, एक चीज और ध्यान देखिए, मेरे ध्यान से हमेशा सीखिए कि मैं कैसे चीजों को रिलेट कर रहा हूं। मैंने सिंटेक्स लिखा और उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, जो सिंटेक्स मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट डिजाइन किया। यस सर। तो आप ये चीज ध्यान रख, ये इस चीज पे ध्यान दीजिए कि कैसे मैं फ्लो चार्ट डिजाइन करता हूं, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये आउट ऑफ द लूप आ गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर जाएगी, फॉल्स की कंडीशन में इधर जाएगी। तो मैं इसको डिनोट भी कर देता हूं। सिंपल सा चीज है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है तो इस साइड मूव करेगा लूप, स्टेट लूप का यस कंट्रोल, और कंडीशन ट्रू है तो इस साइड मूव करेगा लूप का कंट्रोल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको बोला कि जो प्रॉब्लम हम फॉर लूप से सॉल्व कर सकते हैं, वही प्रॉब्लम हम व्हाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के यस। थ्रू इसको डेमोस्ट्रेट पहले कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम एडिटर पे आ गए हैं और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने हैं। ठीक है, यही यस। क्वेश्चन मैंने फॉर लूप में भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, याद है। यस सर। तो देखिए, अब उसी क्वेश्चन को, अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रिंट प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो नंबर। अब इसको हम फॉर लूप के थ्रू, तो हमें पता है कि सिंपल सा हमें एक फॉर लूप लेना है, उसमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है 1 पे, एंड उसकी फाइनल जो कंडीशन टेस्ट होगी वो फाइनल वैल्यू 5 होगी, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। यस। यस सर। बट अब आप यहां पे देखिए, समझिएगा इसको ध्यान से। लूप कब कंप्लीट होता है, लूप तभी कंप्लीट होता है जब आपके पास 3 चीजें होती हैं।
इनिशियल वैल्यू, स्टार्ट, स्टॉप एंड यस स्टेप साइज। यस बट इसमें तो वो है ही नहीं, बस एक कंडीशन है, तो हमें दोनों ही चीजें बनानी होंगी जो कि लूप का पार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कैसे होता है? वाइल डब्ल्यू कीवर्ड से, चाहिए। वाइल यस कीवर्ड सर। से। एंड वाइल कीवर्ड के अंदर में एक्चुअली हमें क्या पास करना होता है? कंडीशन। यस सर, कंडीशन। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं आई नाम का, इस वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट कर देता हूं, आई इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 5, एन। राइट? यस सर। 5, क्योंकि 5 ही नेचुरल नंबर प्रिंट करने, तो 5 ले लिया। एंड अब यस वाइल सर। लूप की बॉडी होगी, तो बॉडी कंस्ट्रक्ट किया। एंड ये बॉडी कब तक एग्जीक्यूट करना है? जब जब कंडीशन, जब ट्रू होगी सर। जब जब कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर में हम सिंपली क्या पास करेंगे? एक परसेंटेज डी, राइट? यस सर। एंड परसेंटेज डी, और सेपरेट करने के लिए मैं स्लैश एन भी यूज कर देता हूं। एंड देन एक यस वेरिएबल जो हमें एग्जीक्यूट करानी है, मान लीजिए वो वेरिएबल आई है, सर। ठीक है? ओके। ठीक है सर। अब ये पार्ट कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन कौन सी कंडीशन ट्रू होती रहेगी? ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी, यस सर। ठीक है? अब देखिए, अब इस लूप में हमें पता है कि हमें एंट्री पॉइंट पे इनिशियल वैल्यू नहीं मिली हुई है, राइट? यस सर। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमें नहीं मिली हुई है, और वेरिएबल का जो जो अपडेशन वैल्यू है वो भी हमें नहीं मिला हुआ है। तो हमें दोनों ही चीजों को लॉजिकली प्लेस करना होगा इस प्रोग्राम में। तो कैसे प्लेस करेंगे? सिंपल है, मैं टॉप पे जाऊंगा और देख, क्योंकि मैंने आई को एज एन लूप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो इस सॉरी इनिशियलाइज कर दिया है, तो इसको उसकी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी करना होगा, राइट? तो मैं यस इंटीजर सर। नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें कि आई मेरा वेरिएबल है, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप लिया, आई नाम का वेरिएबल है, और इसको मैं साथ में इनिशियलाइज अगर कर दूं 1 से, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने दोनों ही साथ में कर दिया, ठीक है ना? यस सर। तो दोनों ही चीजें मैंने पास साथ में डिक्लेयर कर दी है यहाँ पे। अब ये एक्चुअली में, अब ये क्या होगा? दो पार्ट तो पूरा हो गया, मुझे स्टार्ट का सिचुएशन मिल गया, और ये स्टॉप का कंडीशन मिल यस। गया, सॉरी स्टॉप का कंडीशन यहां मिल गया, ठीक है? यस। स्टार्ट मिल गया। मैं अगर इसको लिखूं तो ये क्या है? स्टार्ट है। यस सर। लूप में कितनी चीजें चाहिए होती है? 3 चीजें चाहिए होती है। ये स्टार्ट हो गया, यस सर। ये स्टॉप हो गया। इनिशियलाइजेशन। अब एक क्या बच गया? यस सर। और स्टेप साइज। स्टेप साइज बच गया। तो मैं क्या चाहता हूं, देखिए, ये लूप जब एग्जीक्यूट करे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, तो आई की वैल्यू फर्स्ट पहली बार में 1 है, तो ये लूप टेस्ट होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को 5 से टेस्ट किया जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। प्रिंट होने के बाद अब मैं क्या चाहता हूं कि आई की वैल्यू क्या हो जाए? सर बढ़ जाए सर। बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे या तो एक्सप्रेशन फॉर लिख सकते हैं, या तो ये भी एक्सप्रेशन ही है जो मैं लिख रहा हूं, आई प्लस प्लस भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही है, जिसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, तो यस आई सर। इक्वल टू आई प्लस 1 को शॉर्टन कर दिया गया है आई प्लस प्लस लिख के। तो मैं आई प्लस प्लस अगर लिखता हूं तो इससे क्या होगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। बढ़ेगी बार बार, और ये फिर आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, तो इनिशियल वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा सर। 2 हो जाएगा, और ये लूप चलता रहेगा कंटिन्यूअस, यस सर, 5 तक चलते रहेगा सर। 5 तक चलता रहेगा। तो आई यस। गेस कि हमने ऑलमोस्ट जो काम था वो तो कर ही लिया है। तो एक बार इसको रन करके देख लो, ये देखो, आ गया 1 2 3 4 5। यस सर। तो टास्क हमने वही किया जो फॉर लूप में हमने किया, वही इसमें भी किया। अब आपको फॉर लूप थोड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे वही तो आसान है कि फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं उसी के अंदर में, फाइनल वैल्यू भी उसी में मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी उसी में दे देते हैं, तो लिखना आसान होता है। फॉर लूप आसान, मेरे लिए आसान है। सर इसमें भी तो देना ही पड़ता है, खुद से देना देना ही पड़ता पड़ता है। है, वही तो मैंने क्या बोला आपको शुरू में ही बोला कि जो काम हम फॉर लूप में कर सकते हैं वही काम हम वाइल लूप में भी कर सकते हैं, ठीक है? यस। लेकिन कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं आने वाले टाइम में, जब हम
थोड़े आगे बढ़ेंगे और थोड़ा बड़ा प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, तो कई बार हम ऐसे यस ऐसे सर। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जहां पे हमें वाइल लूप, हमें लगता है कि फॉर लूप की जगह वाइल लूप ही यूज कर लो, ज्यादा एफिशिएंट है, या ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बेहतर होगा, या फिर लगता है कि नहीं वाइल लूप से बेहतर डू वाइल लूप यूज कर लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम्स उसी तरह के सबसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक यस है, सर। तो सी ने आपको फैसिलिटेट कर दिया है कि भाई आप जिस सिचुएशन में, ठीक है, जिस जिस लूप यस को सर। चाहिए, जो लूप चाहिए आपको वो यूज कीजिए। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया वाइल लूप का। अब आप अब आपने बहुत सारे एग्जांपल्स फॉर लूप पे कर लिए हैं, तो आप उसको वाइल लूप पे भी टेस्ट कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से सेकंड पार्ट पे, जो है डू वाइल लूप का। इसको फिर समझिए कि अब डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, वाइल लूप से क्या डिफर है, डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस आता है और क्या स्टेटमेंट होता है डू वाइल लूप का। ओके, यस सर। देखिए पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं डू वाइल लूप के लिए। चलिए देखिए, डू वाइल लूप, द do while loop, the do while loop is similar to the while loop, to the while loop with one important difference। अब ये समझिएगा, दोनों सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट वन डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, देखिए, द यस। बॉडी ऑफ डू वाइल, the body of do while loop is executed at least once. Okay, only then the text expression is evaluated. ओके, नाउ अब इस यस स्टेटमेंट सर। को ध्यान से समझिए। देखिए, देयर इज while loop and do while loop both are similar. Okay, both are यस similar. सर। The difference is what, do while loop में क्या होता है कि while loop में while loop कब एग्जीक्यूट करता है, जब उसका कंडीशन ट्रू होता है। मींस जो हमने यस कंडीशन सर। सेट किया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो while loop की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट टाइम में ही अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वहीं पे while loop क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा सर। स्टॉप हो जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। डू वाइल लूप ये है कि बिफोर गोइंग फॉर टू बिफोर गोइंग फॉर बिफोर गोइंग फॉर द टेक्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब कंडीशन पे जाने से पहले ही एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट वन टाइम वाइल लूप की बॉडी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, सर पहले ही हो जाती है। पहले ही हो जाती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन के लिए जाती है। अब इसमें यस। ध्यान क्या दीजिएगा, मैं मेरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, डू वाइल लूप की बॉडी एट लीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है कंडीशन टेस्ट होने से पहले। ठीक है, यस सर। एट लीस्ट मतलब कि एक बार तो होगी ही होगी, उसके अलावा अगर यस। होना होगा तो वो कई बार हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो क्या होगा, वाइल लूप में हम बाउंडेड है कि वाइल लूप में वाइल की बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। ओके, एंड डू यस वाइल सर। लूप में डू वाइल की बॉडी एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगी किसी कंडीशन को टेस्ट होने से पहले। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। अच्छा, अब इसको समझ, इसका सिंटेक्स क्या होगा ये भी देखते हैं। लीजिए सिंटेक्स में लिख रहा हूं, सिंटेक्स क्या होगा ये भी देखते हैं, और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप अगर सिंटेक्स को समझ पाते हैं तो
आप आराम से उसका फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। डू वाइल लूप। ओके, ये हो गया सिंटेक्स फॉर डू वाइल लूप। चलिए अब, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि भाई कंडीशन टेस्ट होने से पहले डू वाइल लूप की बॉडी एक बार क्या हो जाएगी, एटलीस्ट एक बार क्या हो जाएगी, रिपीट एग्जीक्यूट हो हो जाएगी। जाएगी। तो यहां देखिए डू वाइल लूप में दो पार्ट हैं, एक डू है, दूसरा वाइल है। ठीक है, यस सर। यहां दो कीवर्ड यूज हुए हैं, डू एंड वाइल। तो सबसे पहले यस डू सर। एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले कौन क्या एग्जीक्यूट करेगा, डू। डू एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने लिखा डू। अब डू क्या है, तो भाई ऑब्वियसली डू भी एक कीवर्ड होगा। यस सर। तो डू एक कीवर्ड हो गया, और डू, अब डू कीवर्ड है जिसके थ्रू लूप चलना है, तो इसकी अपनी बॉडी होगी, जैसे वाइल की होती है। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो अब स्टेटमेंट ये कहता है कि बिफोर गोइंग फॉर द कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, इजंट इट? तो यस सर। एक बार एग्जीक्यूट होनी है, तो डू पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। सर ये डू की बॉडी होगी सर। नहीं नहीं, वो डू वाइल की ही बॉडी है, बॉडी यस। ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। बॉडी ऑफ द लूप मतलब क्या हो गया, फिर से वही, बॉडी ऑफ द लूप मतलब सर स्टेटमेंट सर। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट यस। दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, यस। एक्सप्रेशन प्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, दोनों ही चीजें हो सकती यस। हैं इसके अंदर में। ठीक है, अब इसे, अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज याद रखिएगा इसमें, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि भाई कंडीशन पे जाने से पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक बार एटलीस्ट। अब यहाँ पे देखो, कंडीशन मैंने अप्लाई की है अभी तक, नहीं सर अभी कंडीशन कहाँ है? नहीं अप्लाई की है। तो अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वाइल के साथ। वाइल सेकंड पार्ट है इस डू वाइल लूप का। यस सर। तो वाइल के साथ अब कंडीशन अप्लाई करो। ये कंडीशन के लिए इसकी हो गई बॉडी, डू की कोई बॉडी नहीं, डू में कंडीशन के लिए कोई पैरेंथेसिस नहीं है, मतलब कोई फंक्शन वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, डू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाएगा, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखिए या कंडीशन लिखिए, जो भी लिखिए आपकी मर्जी है। ठीक है, सर ये कर्ली ब्रैकेट के तो बाहर चला गया सर। हाँ वो तो उससे क्या हो जाता है, टेक्स्ट, बता रहा हूं ना, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो कर्ली ब्रैकेट के बाहर ही जाएगा। ठीक है, यस। चलिए देखिए, अब ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ द वाइल लूप, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी वाइल लूप। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, ये थोड़ा सा न्यू आपको लग रहा होगा दिखने में, है ना? यस। थोड़ा सा न्यू दिखने में लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट चीज है आसान चीज। बस आपको डिफरेंसेस को क्लियर अपने माइंड में रखना है कि क्या डिफरेंसेस एक्चुअली में है दोनों के बीच में। सबसे पहले कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, स्टेटमेंट या वैल्यू जो भी है वो आएगा। यस। लेट्स सपोज वो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट सबसे पहले टॉप से आएगा, और सबसे पहले आने के बाद स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर जाएगा। यस। क्यों? क्योंकि क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है वाइल लूप का स्टेटमेंट, कि भाई वाइल लूप में जो वाइल लूप में जो कंडीशन टेस्ट, डू वाइल लूप में, सॉरी, डू वाइल लूप में जो कंडीशन टेस्ट होना है, वो एक्चुअली कब होना है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हो जाने के बाद होनी, राइट? यस सर। तो ये हो गई डू वाइल लूप की बॉडी, डू वाइल लूप बॉडी। ओके, जो कि एग्जीक्यूट कर जाएगी। डू वाइल लूप बॉडी का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट यस हो सर। जाएगी। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, देखिए मैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। सिंटेक्स कह रहा है कि भाई कंडीशन पे जाने से पहले ही जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो मैंने कंडीशन पे जाने से पहले ही एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब हम कहां जाएंगे, तब भाई वाइल वाले पार्ट में जाएंगे, और कंडीशन होगी टेस्ट। ठीक है,
यस यहाँ आ गए, और कंडीशन टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डायमंड शेप। मैं लेता हूँ डायमंड शेप यस। यहाँ से, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये लीजिए डायमंड शेप हियर। तो ओके, इसका उल्टा हो गया है। हाँ इसका उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट है, राइट। ठीक है, यस अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा, यस। कंडीशन। ठीक, अब इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, एंड अब कंडीशन टेस्ट होने के बाद क्या होगा, फिर से दो कंडीशंस बनेंगी, ट्रू और फॉल्स की फॉल्स। कंडीशन। तो जब भी बनेगा तो ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन में बनेगा। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा, बताइए। तो ट्रू है तो सर नीचे की तरफ जाएगा सर। हाँ ठीक है, नीचे जाएगा, तो चलिए देखिए नीचे ले जाते हैं। नीचे नहीं ले जाएंगे, बस हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन से मैं इसको यहां से इधर ले जाता हूं। यस ठीक सर। है, और इसको ज्वाइंट कर दूंगा जाके ऊपर में। देखिए आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं बाबू, ध्यान नहीं रहता है आपका एक जगह पे। पढ़ाते टाइम जब अगर टीचर कुछ गलती कर जाए तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। हम्म, देखिए तो पूरे, कहीं पे इसमें कुछ गलत मैंने पढ़ाया है आपको क्या? कुछ गलत पढ़ाया है? क्या गलत पढ़ाया सर? देखिए ना, मैं क्यों बताऊंगा, आप देखिए, कुछ तो गलत कहीं पढ़ाया होगा, तभी तो मैंने वो बोला, मैंने रेक्टिफाई कर लिया, आप रेक्टिफाई नहीं कर पाए। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, कीजिए, देखिए, ढूंढिए। नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिलता है। जो वाइल लूप का जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें लूप का स्ट्रक्चर बना है पहले? लूप का स्ट्रक्चर है वहां पे? नहीं सर। कैसे नहीं है, बताओ। सर ये फोर लूप बड़ी से सर फिर ऊपर की तरफ जाएगी सर। हाँ तो ये अगर मेरे से स्किप हो गया, मैं पढ़ाते टाइम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्किप हो गया मेरे से, तो इसको कौन ध्यान देगा? यस। होता है, ऑनलाइन मोड में मैं पढ़ा रहा हूँ और एक सेम टाइम पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो कई बार कुछ कोई चीज बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में छूट जाता है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए तो एंट्री पॉइंट ये हो गया इसका, राइट। यस और अगर अगर कंडीशन ट्रू है तो देखिए एग्जीक्यूशन के बाद यहां आएगा, कंडीशन से टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो इस साइड मूव कर जाएगा, एंड यस सर। ये वापस चला जाएगा डू के केस में, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, राइट। फॉल्स यस होगा सर। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ये नीचे गिर जाएगा, है ना। यस सर। तो अब यस सर। अब इसको मैं लिख देता हूं सिंपली। ट्रू वाला सिचुएशन में क्या होगा, इधर जाएगी, सर यस साइड सर। जाएगी। मैं ट्रू वाले सिचुएशन को इधर डिनोट कर देता हूं, ट्रू, एंड फॉल्स वाले सिचुएशन को मैं इधर डिनोट कर देता हूं यहां पे, कि अगर फॉल्स हो गई तो इस साइड फॉल हो जाएगी। ठीक है, यही चीज हमें यहां भी यस सर। करना होगा, इसको ज्वाइंट करना होगा, तो मैं कर देता हूं इधर भी फटाफट ज्वाइंट। मैंने हालांकि पढ़ा बता दिया था आपको, ये भूल, ये माइंड से ये मतलब पढ़ाते पढ़ाते स्किप हो गया था, इसको बता इधर ड्रॉ करना, राइट। यस तो चलिए, ये ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू है तो भाई ये वाला पार्ट चलता रहेगा, इधर डेटा का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो वाइल लूप और डू यस वाइल सर। लूप में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस। नहीं है। नो सर। Very good. तो चलिए डू वाइल लूप पे भी एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको बेहतर पिक्चर समझ में आए कि डू वाइल लूप से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यस चलिए एक प्रोग्राम लेते हैं। प्रोग्राम है टू प्रिंट और टू ऐड ले देता हूं, टू ऐड numbers until the user
enters 0। अब प्रोग्राम क्या है, देखिए प्रोग्राम है कि वी हैव टू ऐड टू नंबर्स अंटिल यूजर एंटर्स 0। जब तक यूजर जब तक यूजर 0 एंटर ना करे तब तक जितने भी नंबर्स एंटर हो जाए उसका समेशन करना है। मैं कुछ वैल्यूज थ्रो कर रहा हूं, वैल्यू को क्या थ्रो कर रहा हूं, तो पहली बार मैंने लेट सपोज थ्रो कर दिया 11, ठीक है। सेकंड Yes, टाइम sir. थ्रो कर दिया लेट सपोज 20, ठीक है। थर्ड टाइम Yes. थ्रो कर दिया लेट सपोज 15, ओके। ऐसे करके वैल्यूज Yes, थ्रो sir. कर रहा हूं। अब आफ्टर 4 और 5 वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पास कर देने के बाद लास्टली मैंने वैल्यू पास किया 0। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि जैसे यूजर के 0 पास करने तक जितनी भी वैल्यू, क्वेश्चन ये है यूजर के 0 पास करने तक जितनी भी वैल्यूज पास की जाए, ठीक है, उसका समेशन Yes, sir. करके, सम करके डिस्प्ले करा दीजिए। मतलब जोड़ दीजिए सर, जोड़ 0 से दीजिए, पहले। हाँ 0 से पहले, जब 0 एंटर करे तो लूप टर्मिनेट हो जाए, कंडीशन शुड बी सेट एट 0, ओके। Yes. तो अब डू वाइल लूप में क्या कहता है भाई, डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर देखो, बाद में समझे सोचेंगे कि क्या करना है, पहले डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या कहता है हमको, कि सबसे पहले आप क्या बनाइए, वाइल सॉरी डू डू कीवर्ड लीजिए, ठीक है। Yes, sir. और डू कीवर्ड में तो कोई कंडीशन तो होनी नहीं है, इसका अपना क्या होना है, सिर्फ बॉडी होना है। तो डू का बॉडी Yes, sir. बनाइए, ठीक है। और इस बॉडी के Yes, sir. अंदर में एक वो स्टेटमेंट लिखिए जो कि टेस्ट होने से पहले ही क्या हो जाए, टेस्ट होने से पहले Sir, एग्जीक्यूट हो जाए, yes, sir. राइट। वाइल डू वाइल लूप तो Yes, इसी sir. के लिए यूज करते हैं। तो चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं प्रिंटफ, ठीक है। और प्रिंटफ के अंदर में मैं लिख देता हूं एंटर अ नंबर। पहले तो एक यूजर से नंबर मैं मांग ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, Yes, sir. MBER नंबर। तो ये तो एग्जीक्यूट होगा डू के अंदर में ही, पहले ही, Yes, sir. ठीक है। अब स्कैनफ भी लगाना पड़ेगा इसके साथ, स्कैनफ Yes, sir. परसेंटेज डी, Yes, sir. ठीक। देन परसेंटेज डी And के साथ operator. क्या, एन परसेंट, And operator. हाँ एन परसेंट, एन परसेंट के साथ वेरिएबल नेम, राइट। So ठीक वेरिएबल है, में क्या देंगे सर? तो वेरिएबल नेम तो हमने कोई डिसाइड किया नहीं है, तो चलिए मैं वेरिएबल नेम लेट सपोज नंबर ही ले लेता हूं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर. ठीक है, नहीं लिया तो एक वेरिएबल बना दिया मैंने नंबर के नाम से, जिसको डिक्लेयर वगैरह बाद में करेंगे। अच्छा, अब इस डू वाइल लूप के अंदर में ही मैं एक स्टेटमेंट भी मैं एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है कि भाई मुझे सम करना है, किसका सम करना है, सर 0 से पहले वाले का सर. नंबर्स का सम करना है, राइट। सारे नंबर्स का सम करना है जो नंबर्स यूजर एंटर कर दे। तो मैं क्या करूंगा, यस एक सर. और वेरिएबल लेट सपोज बनाऊंगा सम नाम का, जिसको मैं डिक्लेयर बाद में कर दूंगा। सम इज इक्वल टू, मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम प्लस नंबर। नंबर्स. ये एक एक्सप्रेशन हो गया, यस सर. देखिए ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। समझिएगा स्टेटमेंट्स को, ये एक्सप्रेशन हो गया और ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया, है ना। यस सर. तो यस चलिए सर. अब स्टेटमेंट एक्सप्रेशन दोनों ही चीजें आ गई डू के अंदर में, मतलब ये कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही क्या हो जाएगी, सर एग्जीक्यूट होगी सर. एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे में मैं लिखता हूं वाइल। अब इसके आगे नीचे में मेरा रूल कहता है कि वाइल लूप लीजिए, और वाइल में हमें कंडीशन पास करनी होती है, ठीक है। यस सर. अब कंडीशन क्या होगा भाई, देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है कि यूजर जब तक 0 एंटर ना करे तब तक तो कंडीशन 0 पे टेस्ट होना है। यस सर. तो यूजर एक्चुअली जो वैल्यू एंटर करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, नंबर के अगेंस्ट करेगा। यस सर. तो मैं लिख देता हूं इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, 0. अगर मैं नंबर को ऐसे लिख दूं नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई। यस सर. तो कंडीशन हो गई तो इसको यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। डू वाइल लूप हमेशा सेमीकोलन से लास्ट में टर्मिनेट हो जाती है, तो टर्मिनेट कर देंगे। एंड इसके बाद क्यों यस सर. सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा बताओ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ध्यान से देखिए, दो लूप हमने पढ़ा, एक वाइल लूप पढ़ा, एक फॉर लूप पढ़ा, तीन तरह के लूप पढ़े, डू वाइल लूप। बट डू वाइल लूप में हमें वाइल को टर्मिनेट करना पड़ रहा है किससे, सर सेमीकोलन से. सेमीकोलन से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वाइल का अपना कोई बॉडी नहीं है,
यस सर। ये डिपेंडेंट है किसके, डू के बॉडी पे। यस सर। तो इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है, तो अगर मैं इसको टर्मिनेट नहीं करूंगा तो ये एक्चुअली एक तरह का एक स्टेटमेंट की टाइप हो गया, जो बिना, जो कंटिन्यू चला जाएगा। अगर मैं आगे का लाइन लिखूंगा तो वो सेम स्टेटमेंट बन जाएगा। यस सर। तो इसलिए इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। ध्यान, समझ आया क्या मैंने बोला? हाँ सर, आ गया। आ गया ना? कि भाई अगर बॉडी, यस सर। क्योंकि बॉडी नहीं है इसलिए हमें इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर बॉडी होती तो टर्मिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ जब हम ये करली ब्रैकेट से लगा देते हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन का सिंबल होता है। समझ जाता है कि सर इसी का पार्ट है। हाँ, ये इसके थ्रू, ये बॉडी के थ्रू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू। यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी नहीं है तो ये एक स्टेटमेंट की तरह हो गया। और अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो दोनों ही स्टेटमेंट को कंपाइलर एक साथ रीड कर लेगा, दो अलग अलग लाइन उसको नहीं समझेगा। यस सर। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टेटमेंट सेमीकोलन लगाना होगा। देन अब हम यहाँ पे आके प्रिंट, अब मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूं। किसके लिए? जो हमारा समय, जो हमें सम मिलेगा, एडिशन जो मिलेगा उसको प्रिंट भी तो कराना है ना। यस सर। जो ये मेरे सम वेरिएबल में जो सम प्लस नंबर की वैल्यू जो जाके स्टोर होगी, और लूप के टर्मिनेशन के बाद जो आउटपुट आना है वो हमें डिस्प्ले तो कराना है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया, यस सर। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर यस। में अब हम मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज सम। ओके, सम इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? परसेंटेज डी। डी। ओके, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है। एंड देन किसको कॉल कर लेंगे? सम को कॉल कर लेंगे। यस सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इसको चेक करते हैं कहीं सेमी कॉलन वगैरह मिस तो नहीं है। सर हाँ, प्रिंट में सेमी कॉलन देंगे ना सर? हाँ प्रिंट, वही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं सेमी कॉलन वगैरह मिस नहीं है, देख लो। सर सारे जगह यहाँ पे पर सन हो गया। सन सन, हो गया है सर। कहाँ सन हो गया है? अच्छा यहाँ पे, ये तो प्रिंट खैर में। कोई, ये तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एक क्या हो गया, ये एक स्ट्रिंग टाइप हो गया, तो सन ही प्रिंट हो जाएगा। यस सर। प्रॉब्लम तब होता जब मैं वेरिएबल का नाम गलत लिख देता, टाइप कर देता। यस सर, बात है। बाकी बाकी स्ट्रिंग को तो हम लोग जैसे जो लिख देंगे वही प्रिंट हो जाएगा। वहां पे मैं आपका आपका नाम लिख दूंगा, वही प्रिंट हो जाएगा। यस। राइट। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है, क्या एरर दे रहा है। अच्छा सॉरी, एक पार्ट तो रिमेनिंग रह गया ना। क्या पार्ट रिमेनिंग रह गया? वेरिएबल्स जो बनाए हैं उसका वो डिक्लेरेशन भी तो जरूरी है ना। तो जितने यस वेरिएबल्स सर। बनाए हैं उसको डिक्लेयर तो करो एटलीस्ट पहले। चलो डिक्लेयर करो यस वेरिएबल। सर। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे? सर सन होंगे, नंबर होंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नंबर को कर देता हूं। ठीक है। देन यस सम सर। को कर देता हूं। अब सम को इनिशियल वैल्यू मैं 0 रख देता हूं। देखिए सम का इनिशियल वैल्यू अगर 0 नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बट ये अच्छा प्रैक्टिस होता है कि अगर कोई वैल्यू यूजर से नहीं मांगी जाए और उसका सिर्फ डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया जा रहा है, तो उसमें उसके यस। अगेंस्ट 0 अलॉट कर दिया जाए। ठीक है। यस। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। यस। ये ऐसा ही है, समझो ना, घर में जैसे घर मेरा बंद है, मैं यहाँ पे हूं नहीं, मैं, आप अपने घर में है नहीं, मान लिया आपका घर बंद है, और 1 महीने के बाद आप अपने घर आ रहे हैं तो भी आप देखते हैं कि आपके घर में डस्ट, पूरा डस्ट भर गया है। यस सर। तो वो क्या हो गया? वो गार्बेज भर गया, कचरा भर गया। यस। राइट। तो वही फेनोमेना, उसी टाइप का फेनोमेना हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि होगा, बट ये हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करता है मेमोरी में, तो समटाइम्स जहां पे वैल्यू यूजर से डिमांड नहीं की गई है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया गया है, मतलब मैं अगर सम करके छोड़ दूं तो गार्बेज वैल्यू जाके उसमें स्टोर हो जाए। हो ठीक जाएगी। है। तो इसीलिए जनरली ये अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप किसी वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं और यूजर से उसकी वैल्यू डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां पे 0 अफिक्स कर दीजिए ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना जाए। ठीक है। यस सर। चलिए, अब डिक्लेरेशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार रन करा के यस देखते हैं। अगर ये अगर ये प्रोग्राम सही है तो रन होना चाहिए। ये लीजिए, एंटर नंबर आ गया। ठीक है। यस। और एंटर नंबर की जगह पे, अच्छा ठीक है, मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा।
स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है ये। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट नंबर प्रिंट कराया 14, ठीक है, सेकंड नंबर डिमांड कर लिया दैट इज 12, थर्ड नंबर डिमांड कर लिया दैट इज 15। क्यों डिमांड करते जा रहा है ये नंबर? सर ये तो करते जाएगा ना सर, कब तक करते जाएगा? जब तक सर हम जीरो नहीं देंगे सर। जीरो नहीं देंगे तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूं 16, एंड लास्टली मैं फाइनली मैं लेट सपोज जीरो पास कर दिया, तो यहाँ पे आके कंडीशन लूप क्या हो जाएगा? सर वो स्टॉप हो जाएगा सर। स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप बॉडी के बाहर आ जाएंगे। एंटर किया, ये देखिए सॉरी एंटर किया और सम की वैल्यू आपके स्क्रीन पे आ गई। यस सर। ठीक है, तो वाइल लूप एक्चुअली में क्या समझ में आया आपको? वाइल डू वाइल लूप किस केस में हम लोग यूज करते हैं? सर जिसमें सर पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो सर। हाँ, अगर हमें किसी केस में स्टेटमेंट को पहले प्रिंट कराना है कंडीशन टेस्ट करने से, तो हमें डू वाइल लूप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यस सर। वाइल वाइल लूप से आप ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे फॉर लूप से करते थे, बट ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम जो फॉर लूप में सॉल्व हुए हैं वो वाइल लूप में होंगे ही होंगे। ओके, यस। इसीलिए सी में आपको अलग अलग तरह के लूप दे दिए गए हैं। आपको जिस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आता है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लूप यूज करते जाइए। ठीक, लेट सपोज मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है। क्या सर? जीसीडी, जीसीडी स्टैंड फॉर व्हाट? जीसीडी मतलब क्या? एचसीएफ नहीं समझे। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनसीएम सर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है यूजिंग, आप दोनों ही लूप से कर सकते हैं, मैं यहां पे सिखा रहा हूं वाइल लूप से पहले, यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, आप एचसीएफ फाइंड आउट करना है वाइल लूप को यूज करके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर, जो वो नंबर जिसके थ्रू जिससे अगर दो नंबर्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए, वो होता है एचसीएफ। तीन नंबर को कर रहे हैं तो वो भी यस। तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर यस सर। एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। यस। हाँ, यस सर। तो अगर इसको वाइल लूप से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं इसको फिर से यहां से यहां हटा देता हूं और इसको सॉल्व करते हैं वाइल लूप से। ठीक है, चलिए वाइल लूप का स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे पहले वाइल कीवर्ड लगाइए तो इसमें कंडीशन। एंड देन कंडीशन लगाइए। तो मैं मान लो कि मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं, एक n1 नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है, एंड सबसे पहले यस। कंडीशन टेस्ट कर दे रहा हूं कि इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2, इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2। ये मैंने क्यों किया कि क्योंकि जब जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो वो मिनिमम दो नंबर पे निकालते हैं। यस सर। तो दो नंबर, लेट सपोज मेरा n1 एक नंबर है, n2 सेकंड नंबर है, तो सबसे पहले तो दोनों नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए, यस सर। दो डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तब तो मैं एचसीएफ निकालूंगा ना। नहीं तो कॉमन होगा तो ऑब्वियसली कॉमन कॉमन ये भी मिल जाएगा, फैक्टर भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, यस सर। तो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं n1 इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि n1 की वैल्यू n2 के इक्वल नहीं है तो वाइल लूप चलेगा। तो फिर वाइल लूप चलाइए, और वाइल लूप चला के अब मैं इसमें कंडीशन अप्लाई करूंगा। कंडीशन क्या अप्लाई करूंगा? तो वाइल के अंदर में मैं इफ कंडीशन अप्लाई करूंगा, और इफ में अब क्या क्या कंडीशन अप्लाई करूंगा कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, इफ, देखिए इफ n1 वेरिएबल है, n1 यस इज सर। ग्रेटर देन n2, अगर n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है, ठीक है, अगर n1 की यस सर। वैल्यू n2 से बड़ी है तो क्या कर दीजिए भाई, तो n1 बताओ क्या लॉजिक होगा इसका? नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ आ रहा है? देखो मैं अगर ऐसा लिख दूं n1 इक्वल टू n1 माइनस
N2, तो क्या हो गया इसका मतलब, अगर ये कंडीशन ट्रू है कि N1 की वैल्यू N2 से बड़ी है तो किससे किसको माइनस कर दो, सर N1 को N2 से। N2 से माइनस कर दो, ठीक है। और एल्स में मैं कंडीशन यस लगा देता हूं, देखो एल्स में मैं कंडीशन लगा दे रहा हूं कि अगर, देखो एल्स में मैं कंडीशन दे रहा हूं, एल्स पार्ट मैंने लिखा, और एल्स में लिख रहा हूं कि अगर, अगर कंडीशन ऐसा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक काम कीजिए, N2 से एन किसको माइनस कर दीजिए, N1 को सर। हाँ N2 से N1 को, तो N2 इक्वल टू N2 माइनस क्या कर दीजिए, N1, N1 ठीक है। एंड ठीक है। इसके बाद मैं इस वाइल लूप से बाहर आऊंगा और यहाँ पे एक सिंपली प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीसीडी फाइंड आउट करना है, और यस एचसीएफ सर। जो बोलिए, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ यस सर। ऑब्वियसली फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये तो कोई वैल्यू होगी जो इंटीजर टाइप होगी, परसेंटेज 100। जी, ठीक है। यस सर। एंड हम एक वैल्यू को कॉल कर लेंगे, दैट इज N1, एक ही वैल्यू कॉल कर रहा हूं मैं, N1, ठीक। अब इसको एक बार रन कराओ, यस सर। तब आपसे पूछूंगा कि एक्चुअली मैंने क्या किया है। देखिए मैं इसको रन कराता हूं, लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट अधूरा है, राइट। तो मैं सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेता हूं, इंट N1, सेकेंड N2, यही लिया है ना N1 और N2, यस सर। और अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेके, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम लोग वैल्यू मांग लेते हैं यूजर से, एंटर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके। कोई कंफ्यूजन है यस यहाँ, सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनफ, देन स्कैनफ में क्या, परसेंटेज डी परसेंट। कितनी बार, यस। कितनी बार, 2 बार सर। 2 बार, परसेंटेज डी, ठीक है। देन बाहर आए, एंड एंसेंट यस सर। ऑपरेटर एंड परसेंट ऑपरेटर, एंड देन एंड परसेंट ऑपरेटर, N1, सॉरी, देन एंड परसेंट N1 N2। ऑपरेटर N2, ठीक। तो अब इसको एक बार ये कंप्लीट हुआ, अब एक बार इसको रन कराते हैं। कोई प्रॉब्लम है कहीं पे, कहाँ पे सर प्रॉब्लम है, प्रिंट एफ में सर सेमीकोलन, प्रिंट एफ में कहाँ सर कहाँ कहाँ सेमीकोलन। कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पे ना, ठीक है। एक एरर कहीं और है, दैट मस्ट बी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर, सेमीकोलन बिफोर व्हाट, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, N2 N1 के बाद, यस। ठीक, क्या हो गया, okay, enter two positive numbers, let's suppose the positive number would be 80, 81 मैं ले लेता हूं, और let's suppose second is 90 something, 90, 93 और 94 ले लेता हूं, 93, see what is the SCF, SCF is 3। अब बताओ, अब आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में मैंने इसमें क्या किया हुआ है। सर एचसीएफ निकाला सर। हाँ तो कैसे नहीं, क्या क्या हुआ, देखिए N1 सबसे पहले कंडीशन टेस्ट कर लिया, दो वैल्यू आई, दो वैल्यू में से कंडीशन टेस्ट हुआ कि भाई जो फाली वैल्यू है N1 की वैल्यू है, जो अगर N2 से ग्रेटर है तो क्या कर दीजिए उसको, यस सर। N1 माइनस तो N2 माइनस कर कर दीजिए, दिए। सिंपली माइनस कर दीजिए, N1 यस। माइनस N2 कर दीजिए। और अगर उससे ये नहीं है तो फिर उसको क्या कर छोटी दीजिए, है। N2 से N1 कर दीजिए, तो जो माइनस होने के बाद जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, यस। ठीक है। भाई उसको अलग तरीके यस। से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको मतलब हम लोग अलग कंडीशंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक और भी टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, फॉर लूप के थ्रू। तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। ओके सर। पहले आज के क्लास का जो मेन फोकस था, वो फोकस था वाइल लूप पे और डू वाइल लूप पे, यस सर। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया, यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में, तीनों लूप में क्या डिफरेंस है, फॉर वाइल एंड डू वाइल में क्या डिफरेंस है। कोड को तो सर तीनों चाहिए ना सर।
स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज। देखिए अगर मैं तीनों को समराइज करूं, तीनों ही चीजों को, तीनों लूप को समराइज करूं, तो देखिए कैसे समराइज होता है। देखिए फॉर लूप जब हम यूज करते हैं, फॉर लूप, ओके, यस फॉर लूप देखिए समराइज कर रहा हूं मैं अपने पूरे इसके क्लास को। फॉर लूप रिक्वायर्स ऑल द थ्री थिंग्स, ओके, रिक्वायर्ड यस सर। फॉर लूप रिक्वायर्ड ऑल थ्री थिंग्स, थ्री थिंग्स क्या क्या चाहिए उसको? स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, यस स्टार्ट, स्टॉप स्टॉप स्टेप, एंड स्टेप स्टेप साइज, साइज। स्टेप साइज, ओके। ये तीनों ही चाहिए ये तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं किस केस में? फॉर लूप के केस में। फॉर लूप। नाउ फॉर लूप के बाद आपका आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप पूरा के पूरा यस डिपेंडेंट किस पे होता है? कंडीशनल कंडीशन लूप पे। है ये, ठीक है। यस व्हाइल व्हाइल लूप, अच्छा व्हाइल लूप डिपेंडेंट हो, व्हाइल लूप पूरा का पूरा कंडीशनल लूप है, ओके, इट इज अ यस कंडीशनल लूप, राइट? सो यस सर। okay, so it is a conditional loop that only requires what? कंडीशन। Yes, conditional loop that only requires condition, है ना? ये सेकंड पॉइंट हो गया आपको यस याद रखने लायक। मतलब कि इसमें आपको स्टेप साइज, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू होती नहीं है, आपको अपने तरीके से उसको इंक्लूड करना होता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डू व्हाइल लूप? व्हाट अबाउट डू व्हाइल लूप? इसमें पहले स्टेटमेंट होगा सर। इसमें पहले स्टेटमेंट होगा, राइट? तो डू यस व्हाइल लूप में एंड कंडीशन चेक्ड, मैं लिख देता हूं, कंडीशन विल बी चेक्ड, विल बी चेक्ड बिफोर। only after, यस only after execution, execution of what? Of स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, ठीक है। लूप यस सर। एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी एटलीस्ट व्हाट? एटलीस्ट वन, वन टाइम। दैट्स इट। एक बार ये चलना यस चाहिए तभी जाके ये पूरा एक बार कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जब आप पहले एक बार लूप मतलब एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद ही कंडीशन टेस्ट होगी, ठीक है। यस तो सर। दिस इज व्हाट द समरी ऑफ द क्लास। आप कह सकते हैं कि ये समरी ऑफ द क्लास था, जिसमें आप इसको फॉर लूप व्हाइल लूप एंड फॉर लूप व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के डिफरेंस को आप क्लियरली अब समझ गए, है ना? यस सर। तो क्लास का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, जो चाहते थे वो तो आपको वो आप अचीव कर चुके हैं, तीनों ही चीजें समझ में आ गया। अब आपके पास कई सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व, आपको मैंने फॉर लूप पे कराया हुआ है, राइट? यस सर। आपको कई सारे प्रॉब्लम्स फॉर लूप पे कराए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी प्रॉब्लम जो फॉर लूप में किया हुआ है उसको टेस्ट कीजिए व्हाइल लूप पे, देखिए कि वो प्रॉब्लम उस पे सॉल्व होता है कि नहीं, और अगर नहीं होता है तो क्या रीजन है नहीं होने का। यस मैंने आपको एक चीज बोला था कि सारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो फॉर लूप में किया हुआ है वो व्हाइल लूप में भी वैसे ही बन जाएगा, बट ये कोई जरूरी भी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम जो फॉर लूप में बनाए गए सॉल्व होंगे वो व्हाइल लूप में हो। यस सर। ठीक है, डू व्हाइल लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप अपने तरीके से लॉजिकली सोच के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यस ठीक है, फिर तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।